जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने यूट्यूब चैनल कुमार एच के सर में। ऐसे जीडी 2024 अभी आपका मेडिकल चल रहा है। कुछ कैंडिडेट को री मेडिकल मिला हुआ है और री मेडिकल में क्या है कि आपके ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप एक्सरसाइज करके या फिर उसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो, और कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपके टोटली मेडिकली अनफिट पॉइंट होते हैं। उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपका किसी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे ऐसे जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके जो सभी डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आपको भी री मेडिकल मिला है या फिर आप मेडिकल से बाहर हो चुके हैं, तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप एक बार जरूर मैसेज करना है, क्योंकि आपके कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप मेडिकल में बाहर होने के बाद भी आप रिप्रेजेंट करके और आप दोबारा मेडिकल में फिट हो सकते हो। तो उसके बारे में कंप्लीट इस नंबर पर आपको डिटेल से बता दिया जाएगा कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो आप रिप्रेजेंट करके और मेडिकली फिट हो सकते हैं। और ये कैंडिडेट है जो ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनको 4 से 5 पॉइंट मिला हुआ है। पहला पॉइंट है इनके डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन यहाँ पर कैंडिडेट्स का है 6/9 आ रहा है। आपका मास्टर आई कौन सा होता है? जिस हाथ से आप लिखते हो और उस आंख को बोलते हैं आपका मास्टर आई। और दूसरा आई है, अगर आपका 6/9 भी है तो भी आप फिट हो जाते हो। दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके अबनॉर्मल राइट आई का। इनके राइट आ रही क्या है कि यहाँ पर अबनॉर्मल आया है। और तीसरा पॉइंट है इनके क्या है कि बर्न स्कार बना हुआ है। इनके बर्न स्कार है वो क्या है कि शोल्डर पर बना हुआ है। ये फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और चौथा पॉइंट बना हुआ है डिसबैलेंस टीथ का क्या है कि इनका डिसबैलेंस बना हुआ है, तो इस स्थिति में ये क्या है कि फिट होने का चांसेस है। हमने इनका पिक देखा है, ये फिट हो जाएंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि नोगनी का पॉइंट बना हुआ है। नोगनी सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स का डाउट रहता है कि किस प्रकार से चेक किया जाता है। रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन क्या कहता है इसके बारे में? रिव्यू मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका क्या है कि अक्सरा करवाया जाता है। अगर आपका अक्सरा बिना करवाए ही आपको मेडिकल से बाहर कर देते हैं, तो उस स्थिति में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। रिप्रेजेंट करके और आप क्या है कि अपना नौकरी है फिर से चेक करने का आप दावा कर सकते हो। ये कैंडिडेट है जिनके नौकरी का पॉइंट बना हुआ है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर से गैप होना चाहिए। अगर आपका टकना है, टकने के ऊपर अगर आपका 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है, उस स्थिति में आपका नौकरी का पॉइंट बन जाता है। और दूसरा क्या है कि आपका यहाँ पर 5 सेंटीमीटर के साथ साथ आपका नी है वो आपस में टच नहीं होना चाहिए। इसका अक्सरा लिया जाएगा। अक्सर के अंदर अगर आपका नौकरी नहीं आता है तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके स्वयं नेक डिफॉर्मिटी बना हुआ है। इस प्रकार का फिंगर अगर मुड़ा हुआ है तो इसमें आपको मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकता है। इनका ये ट्रिगर फिंगर भी लग रहा है मेरे को, तो इस स्थिति में ये मेडिकल से बाहर भी हो सकते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो है स्प्लिंट। स्प्लिंट आप इसको यूज करने पर आप क्या है कि 10 से 12 दिन के अंदर बिल्कुल इसको ठीक करके मेडिकल में फिट हो सकते हो। स्प्लिंट ज्यादा से ज्यादा आप क्या है कि यूज करना है। स्प्लिंट ऑनलाइन अवेलेबल है, वो आप यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिनके हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बना हुआ है। इस प्रकार का हेलोक्स वल्गस का अगर पॉइंट बना हुआ है तो ये आपका मेडिकल में प्रॉब्लम कर सकता है। आपका कॉम्बैक्ट शूज पहनने में इस प्रकार का जो आपका हेलोक्स वल्गस का पॉइंट बनता है वो क्या है कि बाधा डालता है। और इसका एक्सरसाइज का वीडियो ऑलरेडी मैंने प्ले लिस्ट में अवेलेबल करा दिया है। वो वीडियो देखकर आप एक्सरसाइज शुरू कर देना है और आपका जो हेलोक्स वल्गस का पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज उसमें बताया गया है। और नेक्स्ट बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिन्हें क्या है कि वेरिकोज वेन बना हुआ था, और इन्होंने क्या है कि यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने यहाँ पर वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट लिया है, जिसकी वजह से इस प्रकार से इनका स्कार बना हुआ है। अगर ये इसके साथ जाते हैं तो क्या है कि मेडिकल ऑफिसर को कंफर्म पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट लिया हुआ है। वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट है वो आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार टोटली मेडिकल अनफिट है, यानी कि वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। चाहे आपने स्क्लोथेरेपी लिया हो, चाहे लेजर लिया हो, चाहे किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट क्यों ना लिया हो आपने, वो क्या है कि मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो आपको अगर ट्रीटमेंट लिया है वेरिकोज वेन का, तो वहां पर आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट लिया है आपने। दूसरा क्या है कि अगर आपका घाव थोड़ा बहुत अगर एक्टिव रहता है, उस स्थिति में आपको क्या है कि एक बहाना बनाना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा, कुछ कहानी बनानी पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर आप बोल सकते हो कि फिजिकल के दौरान है
वो इस प्रकार का चोट लग गया, तो उस स्थिति में क्या है कि आपको ग्राउंड फिट होते हो तो आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, परंतु रीमेडिकल मिल जाता है और आपके एडवांस टेस्ट हो जाते हैं, उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर भी होना पड़ सकता है। तो आपको थोड़ा सा इस यहाँ पर स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा और आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट बना हुआ है स्वान एक डिफॉर्मिटी, इनके जो फिंगर्स है वो क्या है कि मुड़ा हुआ है। और दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनका कैरी एंगल का। कैरी एंगल का इनका क्या है कि 21 डिग्री कैरी एंगल आया है। कोशिश करना है, अगर आपके पास 1 से 2 दिन बचा हुआ है तो आपको एक्सरसाइज कर लेना है। कैरी एंगल अगर आपका 20 डिग्री तक भी आ जाता है तो आपको फिट होने का पूरा चांस हो जाता है। इस स्थिति में क्या है कि आपका केवल और केवल एक्सरसाइज ही काम करेगा। और दूसरा क्या है कि आपका अगर अक्सरे के अंदर अगर आपका कैरी एंगल है वो 19-20 डिग्री आ रहा है तो आप फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर आपके पास 2 से 3 दिन बचा हो तो आप एक्सरसाइज शुरू कर देना है। ये कैंडिडेट है जिनके कैरी एंगल का पॉइंट बना हुआ है। कैरी एंगल क्या है कि आपका हाथ अगर इस तरीके से अगर पूरी तरीके से सीधा है, उस स्थिति में भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। कैरी एंगल की बात करें तो अगर आपका कैरी एंगल 5 डिग्री से लेकर आपका 19 डिग्री या 20 डिग्री तक भी आ रहा है तो आपको फिट होने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट्स के मेरे को लग रहा है यहाँ पर 3 से 4 डिग्री तक इनका एंगल बना हुआ है। इस स्थिति में ये मेडिकल से बाहर हो सकते हैं। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर आपको रबर बैंड की सहायता से यहाँ पर बांध कर और इसका एक्सरसाइज करना है। और मात्र अगर आप इसका 3 से 4 दिन अगर ईमानदारी से एक्सरसाइज कर लोगे तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके 3 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट बना हुआ है इनके जेनो वेलगन का, यानी कि नोकनी का पॉइंट बना हुआ है। दूसरा इनके क्या है कि टैटू का पॉइंट बना हुआ है, टैटू का स्कार का पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट बना हुआ है इनके स्कार का पॉइंट है फोर आर्म पर, राइट फोर आर्म पर। इस स्थिति में क्या है कि आपका टैटू और फोर आर्म का पॉइंट है वो तो ठीक हो जाएगा, यानी कि फिट हो जाओगे। परंतु आपका जेनु वल्गम का पॉइंट है तो इसका क्या है कि आपको ट्रीटमेंट ले लेना है, यानी कि एक्सरसाइज कर लेना है। फिजियो एक्सरसाइज से आप इसको काबू में ला सकते हो। और दूसरा क्या है कि आपका अक्सरा करवा जाएगा। अक्सरे के अंदर आपका किसी प्रकार का अगर पॉइंट नहीं बन रहा है तो आप फिट भी हो सकते हो। इसके लिए आपको एक ही इलाज है इसका, फिजियो एक्सरसाइज शुरू कर देना है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जो ऐसे जीडी कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बैकग्राउंड आप देख सकते हो फोटो, जो ऐसे जीडी 2025 का इन्होंने क्या है कि फॉर्म फिलअप किया था और वहां पर क्या है कि इन्होंने इस प्रकार का फोटो लगा दिया, यानी कि इनका बैकग्राउंड है वो पूरा वाइट या फिर पूरी तरीके से क्लीन नहीं है। इस स्थिति में क्या है कि आपके फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके लिए क्या है कि आपका करेक्शन विंडो है, उसमें क्या है कि आपका करेक्शन विंडो है वो अभी आपका चालू है। और अगर आपने के नाम और किसी प्रकार का डिटेल में अगर आपने गलती कर दिया है तो उसका करेक्शन कर लेना है। और अगर आपका फोटो का विंडो भी अगर आपका चालू है, यानी कि फोटो अपलोड का भी अगर वहां पर ऑप्शन दे रखा है तो आप अपना फोटो भी चेंज कर लेना है। इस प्रकार की गलती नहीं करना है। अगर आपका इस प्रकार का गलती हो चुका है और करेक्शन विंडो में अगर आपका फोटो अपलोड हो रहा है तो जल्दी से जल्दी अपना करेक्शन कर लेना है, अन्यथा आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनके गायनोकोमेस्टिया का पॉइंट बना हुआ था। गायनोकोमेस्टिया क्या होता है कि आपका निपल्स है, मेल कैंडिडेट्स के निपल्स है वो फीमेल की तरह नजर आने लगता है। आपको प्रॉपर है सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि आपका पिक से हमें क्लियरली पता नहीं लग पाता है कि आपका गायनोकोमेस्टिया का पॉइंट बना हुआ है या नहीं है। क्योंकि आपके चेस्ट के अंदर है, निपल्स के अंदर अगर आपका किसी प्रकार का सिस्ट बना हुआ रहता है, वो क्या है कि आपको हाथ लगाकर ही हम चेक करके और बता सकते हैं कि आपके निपल्स के अंदर गायनोकोमेस्टिया का पॉइंट है या नहीं है। ये कैंडिडेट सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है और अपना जो डाउट है वो वहां से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ग्रेड का गायनोकोमेस्टिया का पॉइंट बना हुआ है तो उस स्थिति में क्या है कि आप उसको पुशअप लगाकर और हिडन में रखते हुए आप मेडिकली फिट हो सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाइपर हाइड्रोसिस। हाइपर हाइड्रोसिस क्या होता है कि हाथ और पैरों के तलों पर अगर आपके पसीने की ग्रंथियां ज्यादा एक्टिव हो जाने की वजह से अगर पसीना ज्यादा आने लगता है, उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर भी होना पड़ सकता है। आयुर्वेदा में इसका बहुत ही शानदार इसका ट्रीटमेंट है। ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके आयुर्वेदा का जो ट्रीटमेंट है, जो विधि है वो आप जान सकते हो। इसका घर बैठे आप इसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। 2 से 3 कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आता है जिनको केवल और केवल हाइपर हाइड्रोसिस की वजह से मेडिकल से बाहर होना पड़ा।
इस प्रकार के पॉइंट बना हुआ है तो आपको क्या है कि ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज करके अपना ये पॉइंट है वो ठीक करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और अब बात करते हैं बीपी के बारे में। बीपी में क्या है कि काफी कैंडिडेट्स को पॉइंट मिल रहा है। बीपी का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए? बीपी का नॉर्मल रेंज होता है आपका 100 से लेकर 140 तक, और 60 से लेकर 90 तक आपका डायस्टोलिक आपका होना चाहिए। अगर इस रेंज से अगर आपका लो या फिर हाई आ रहा है, डिटेल मेडिकल में अगर आप टेबलेट लेकर जाते हो तो वहां पर क्या है कि आपका टेबलेट किसी भी प्रकार का डिटेक्ट नहीं होता, ना यूरिन के अंदर पकड़ा जाता है, ना ही आपके ब्लड के अंदर वो आपका टेबलेट आता है। दूसरा है आपका पल्स रेट। पल्स रेट भी अगर आपका हाई या फिर लो आ रहा है तो उस स्थिति में क्या है कि आपका टेबलेट लेकर और मेडिकल फिट हो सकते हो। परंतु जो क्या है कि आपको रिव्यू मेडिकल मिल जाता है, यानी कि आपका री मेडिकल मिल जाने के बाद में इस प्रकार का अगर आप टेबलेट लेकर जाते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि आपका एडवांस जो टेस्ट है वो कर लिया जाता है आपके री मेडिकल के अंदर। तो आपको कोशिश करना है कि आप डिटेल मेडिकल के अंदर ही आप ग्राउंड फिट हो जाओ। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। अगर आप भी प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हो या फिर किसी प्रकार का डाउट है मेडिकल के संबंधित, तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप अपना प्री मेडिकल और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल के साथ साथ आपका जो डाउट है वो क्लियर भी कर दिया जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार और यूजफुल रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।